तुम आशा हो, अभिलाषा हो, नवजीवन का सूत्रपात। बहारें लौट आती हैं जहां कदमों ने छोड़ी छाप। पहचाना आपने? सफेद सूती साड़ी और चप्पल में चलती ये महिला कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दीदी नाम से प्रसिद्ध बंगाल की बेटी ममता बनर्जी आज भारतीय राजनीति की एक सशक्त पहचान बन चुकी है। 5 जनवरी 1955 को हाजरा, कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी ने बसंती देवी कॉलेज से स्नातक किया और जोगेश चंद्र चौधरी वकालत कॉलेज से कानून की शिक्षा ली। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही ममता बनर्जी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने में आगे रहती थीं। इस साहस और जज्बे के कारण ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। 1970 में राजनीति में प्रवेश किया। 1976 से 1980 में महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी। फिर 1984 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी। 1984 में ही सोमनाथ चैटर्जी को हराकर लोकसभा का चुनाव जीतकर युवा सांसद के रूप में ममता बनर्जी ने अपनी पहचान बनाई। उनकी राजनीतिक लोकप्रियता से घबराए विरोधियों ने उन पर 1990 में जानलेवा हमला किया, लेकिन बुलंद हौसले वाली इस बंगाल की बेटी ने ऐसे हमलों का जवाब आम आदमी के लिए लड़ाई को और जोरदार करके दिया। कोलकाता साउथ लोकसभा से 7 बार चुनाव जीतकर आने वाली मजबूत इरादे वाली महिला ममता बनर्जी केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों को सुशोभित कर चुकी हैं। 1997 में तृणमूल कांग्रेस का जन्म उस समय हुआ जब बंगाल कई दशकों से वामपंथ के कब्जे में था। हर तरफ भय और भ्रष्टाचार अपनी जकड़ बनाए हुए था। गरीब और गरीब होता जा रहा था। बंगाल के आम आदमी का हर तरीके से शोषण और दमन हो रहा था। वामपंथी कैडर के लोगों ने गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की सब सीमाएं पार कर रखी थीं। ऐसे भयानक दौर में जब सब राजनीतिक विकल्प लगभग हार मान चुके थे, तब बंगाल की इस बेटी ममता बनर्जी ने आम आदमी के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। उनकी इन कोशिशों ने जनता के मन में नई आशा की किरण जगाई। लेकिन अफसोस, जल्द ही उनकी गरीब की भलाई की कोशिशों में कांग्रेस के सहयोगियों की राजनीतिक मौका परस्ती आड़े आने लगी। लेकिन जोश और जज्बे से भरी ममता दी ऐसी राजनीतिक रुकावटों से निपटना अच्छी तरह जानती थीं। जब उनको लगा कि कांग्रेस के नेता और नेतृत्व गरीब की भलाई के लिए असल में गंभीर नहीं हैं, तो ममता जी ने कांग्रेस से अलग होने में भी कोई देरी नहीं की और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर उसे तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया। तृणमूल यानी जमीन और जड़ से जुड़ी पार्टी, इसीलिए इसका निशान भी घास फूल रखा। मां माटी मानुष का नया नारा देकर गरीब जनता के हक के लिए वामपंथी शासन के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। फिर तो क्या मजदूर, क्या किसान, क्या कर्मचारी, समाज के हर तबके के लोग उनसे जुड़ते चले गए। उनकी सादगी और उनका संघर्ष बंगाल के युवा के सामने एक आदर्श और प्रेरणा बन के सामने आए। तभी तो बंगाल के गली कूचों में ये आवाजें गूंजने लगी। जनता की ममता, ममता की जनता, जनता की ममता, ममता की जनता। सालों से सत्ता भोग रही वामपंथी सरकार उनके संघर्ष और दूरदर्शिता के सामने बौनी साबित होने लगी। जहां नंदीग्राम प्रकरण के खिलाफ ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने व्यापक जन आंदोलन छेड़ा, वहीं समाज के हर वर्ग के हित की लड़ाई लड़ने तृणमूल कांग्रेस सामने आई। तभी तो बंगाल की जनता ने
त्याग और संघर्ष का पर्याय बन चुकी ममता दी की पार्टी को विधानसभा चुनावों में अपना जनादेश देकर एक नया इतिहास रचा। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। ये ममता दीदी की सोच, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उन पर जनता के विश्वास का ही कमाल था कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया में सबसे लंबे समय से जमे वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने में कामयाबी पाकर एक मिसाल कायम की। तभी तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने संसार भर की 100 महत्वपूर्ण हस्तियों में ममता बनर्जी का शुमार किया। मेहनत और संघर्ष मुशक्कत की ममता जी निशानी है। देश सेवा में सदा अग्रसर एक जीवंत कहानी है। जिसने गरीबों और मजदूरों की आवाज उठानी है। राजनीति में फिर नैतिकता हर कीमत पे लानी है। लगी हमेशा फिक्र है जिसको जन जन के उद्धार की। जिसने खुल के लड़ी लड़ाई जन जन के अधिकार की। जनता की ममता, ममता की जनता। भारतीय राजनीति की सबसे बुलंद आवाज को जनता का साथ हमेशा मिला और इसी साथ के बल पर वो हमेशा ऊपर उठी। गरिमा और सादगी की प्रतीक ममता बनर्जी राजनीति में महिला सशक्तिकरण की बुलंद पहचान बन चुकी हैं। जनसेवा में ममता दीदी कभी थकी न हारी है। दुनिया भर को दिखा दिया जो नारी में चिंगारी है। जिसमें बात उसूलों की आदर्श और खुददारी है। कदम कदम पे देश के खातिर समझी जिम्मेदारी है। हर व्यवस्था में परिवर्तन की भूमि तैयार की। जिसने खुल के लड़ी लड़ाई जन जन के अधिकार की। जनता की ममता, ममता की जनता। ये उनके आम आदमी के लिए किए संघर्ष और निजी जिंदगी में त्यागपूर्ण जीवन शैली का ही प्रभाव है कि आज ममता दीदी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बंगाल ही नहीं पूरे देश में जनता के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए सबसे विश्वसनीय विकल्प बन के उभर रहे हैं। शोषण मुक्त और भारत के आम आदमी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा की राजनीति में आने का आगाज किया है। संपूर्ण बदलाव का बीड़ा ममता जी ने उठाया है। हर दिल में तृणमूल कांग्रेस का मकाम बनाया है। राजनीति में मूल्यों को भी स्थापित करके दिखाया है। ग्रास रूट से जुड़ा है जो व्यक्तित्व ऐसा पाया है। परसों से ही बात कही है सदा आर और पार की। जिसने खुल के लड़ी लड़ाई जन जन के अधिकार की। जनता की ममता, ममता की जनता। अपने प्रदेश के एक समान विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस को अपनाइए। जॉइन टीएमसी, जॉइन तृणमूल कांग्रेस। परसों से ही बात कही है सदा आर और पार की। जिसने खुल के लड़ी लड़ाई जन जन के अधिकार की। जनता की ममता, ममता की जनता। जनता की ममता, ममता की जनता। सुनो कहानी एक अनूठे राजनीति किरदार की। जिसने खुल के लड़ी लड़ाई जन जन के अधिकार की। जनता की ममता, ममता की जनता।